गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम टू फिल द फॉर्म। मैं रितु आप सभी का फिल द फॉर्म में स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जुड़ते जाइए। रोहित जी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं है अभी, गुड आफ्टरनून है। गुड आफ्टरनून प्रतीक्षा। तो सभी लोग ज्वाइन होते जाइए क्लास में ताकि हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है, तो फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। गुड आफ्टरनून प्रिंस। चलिए सभी का मोस्ट वेलकम है। सभी लोग जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए और एक बार बताते जाइएगा कि मेरी वॉइस और वीडियो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है, तब फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। गुड आफ्टरनून रोहित जी, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू प्रतीक्षा एंड प्रिंस, बताने के लिए सब कुछ क्लियर है। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? अभी पता है एग्जाम बहुत करीब है आप लोगों के लिए, यही टाइम है आपका रिवीजन का। क्विक रिवीजन करना है। जो चीजें क्लियर नहीं है उस पर थोड़ा फोकस करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपना टाइम जो है कैसे मैनेज करना है आपको वो देखना है। 2.5 घंटे का पेपर में उसको भी ध्यान रखिएगा। आपका ऑनलाइन पेपर है तो लैंग्वेज सेक्शन जो भी लिया है लैंग्वेज सेक्शन पर फोकस करिएगा कि लैंग्वेज पहले आपको सीडीपी करना, इंग्लिश हिंदी कर लेना, उसके बाद से फिर आगे के क्वेश्चंस यानी मैथ्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सवाल लगाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो उस हिसाब से अपने मैथ के लिए टाइम बचा के करिएगा, बाकी सब करते रहिएगा। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा, बढ़िया होना भी चाहिए। अभी टाइम है बिल्कुल आपके रिवीजन का और फटाफट होना चाहिए। ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, 2-3 दिन से कम थी बट आज से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप सब भी ध्यान रखिएगा, जहाँ आप लोग हैं वहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा ठंड में स्पेशली ध्यान रखिए। गुड आफ्टरनून बबली। तो आपको जो ऑनलाइन एग्जाम देना है उसमें 2-3 बातों का खास तौर से ध्यान रखिएगा। एक तो टाइम जो है आपका वहाँ पे क्लॉक चलेगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होगी, वहाँ पे आपको लैंग्वेज सेक्शन के लिए हिंदी और इंग्लिश में व्यू करने के लिए मिलेगा। तो जो क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए उसको इंग्लिश में भी एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, दोनों को देखते हुए चलिएगा और जो आपको करेक्ट लगे उस पे आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। और जिस ऑप्शन में आपको डाउट है वहाँ पे रिव्यू के लिए आपके लिए आता है क्वेश्चन कि इसको बाद में आप देखेंगे, पर रिव्यू आप लोग जरूर डाल देना क्वेश्चन में, ताकि आप कभी भूल भी जाओ तो वो नंबर आपके काउंट हो जाए वहां पर। ठीक है, जिसमें डाउट है और एक बार चेक करते हुए करना वहां पर। ठीक है, तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। ऑनलाइन एग्जाम जब भी आप दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा राधे राधे माही। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन में वही आपको ऑप्शंस वहां पे सब कुछ दिखेंगे आपको। एक पक्का जब कंफर्म हो तो आंसर करिएगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट करिएगा, तभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा सेव और नेक्स्ट करके। ठीक है, जय श्री कृष्णा रोहित। तो ऐसे करते हुए आपको वहां पे फॉलो करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, वहां पे लोग होंगे आपको समझाने के लिए। ठीक है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, गुड आफ्टरनून अंकिता। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे। आज मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कराने की, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा और अपने नंबर भी प्लस करते जाइएगा। ठीक है, आज मैं लास्ट में ही सिर्फ नंबर का वो करूँगी कि आपने कितने सही किए हैं, आज मैं कोई डिस्क्राइब नहीं करूँगी। ठीक है ना, ये आपके टेस्ट है कि आप कितना पॉजिटिव जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही जाएंगे सभी।
तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस करते जाइएगा। माही का एक रिक्वेस्ट था वीडियो के लिए, अगर कोशिश करूँगी कि वो वीडियो बन जाए, बट अगर नहीं भी बन पाएगा तो मैंने आपको ओरली बता दिया है, और कुछ दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगी, ठीक है। कब है आपका एडमिट कार्ड आने का? कल एक 28 को है, आई थिंक 29 और 30 दिसंबर को भी पेपर्स हैं। आपका कब है अंकिता, कब है आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तैयारी है, जैसा मैं एवरीडे आपको बताती हूँ, पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए है, और सीडीपी का जो सेक्शन है वो दोनों पेपर के लिए है, ठीक है। और 199 रुपीज़ में आपको सीटेट का फुल कोर्स मिल रहा है। तो ये आप सभी, आपको मैं रोज बताती हूँ, तो इसको भी आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जा सकते हैं वहां पर, ठीक है। गुड आफ्टरनून हरी दुबे जी। और ये ऑनलाइन क्विज है। ऑनलाइन क्विज आपको अटेम्प्ट करना इसलिए भी है क्योंकि आपको जो पेपर है ना, वो ऑनलाइन में ही होने वाला है, ठीक है। और वहां पे आपको एक सेटअप दिया जाता है जिसके थ्रू आप उस चीज को करेंगे तो आपका काफी प्रॉब्लम वहां तक सॉल्व हो जाएगा। जैसे नेम भरना है, सब कुछ करना है, वो चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। और लैंग्वेज सेक्शन के लिए आप व्यू इन इंग्लिश या हिंदी में कर दीजिएगा। एडमिट कार्ड आपका जो भी एग्जाम डेट होगा ना, अभी तो प्री एडमिट कार्ड आएगा, आपको पता चलेगा जब भी आप वहाँ पे लिंक पे जाएंगे। प्री एडमिट कार्ड के लिए आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आपका फर्स्ट फेज में होना रहता तो आपका आ जाता वहाँ पे कि आपका किस सिटी में पड़ा है, कहाँ पर है, और जो एडमिट कार्ड आएगा आपके एग्जामिनेशन डेट से 2 डेज पहले आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं आया है तो आपका फर्स्ट फेज में नहीं है रोहित जी, यानी सेकंड फेज में होगा जो जनवरी में है। तो आपका सेकंड फेज में आएगा तो वो आपका एडमिट कार्ड भी उसी हिसाब से आएगा, ठीक है। अभी तो प्री एडमिट कार्ड आप लोगों के आ रहे हैं, जिन जिन बच्चों के होने हैं अभी फर्स्ट फेज में एग्जाम, उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे। चलिए आज के क्वेश्चन को देखेंगे और सभी आंसर करेंगे, और अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा सभी, ठीक है। और एक बार सभी बताते चलिए कि सभी की तैयारी कैसी चल रही है। अच्छी चल रही है? सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के? किसी तरह की कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन को देखेंगे और सभी अपने आंसर +1 करते जाइएगा। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र एक दूसरे से अलग और असंबंधित हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के संबंध में समान विचारों पर सहमत है। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। विकास सभी बच्चों के लिए एक सुचारू और निरंतर प्रक्रिया है। Which one of the following statement is correct with respect or to development of children? Good afternoon, Nidhi. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिएगा कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुड आफ्टरनून, आपका जो नाम आ रहा है रियल मी करके आ रहा है, ठीक है। तो सभी आंसर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा, सभी कंफ्यूज हो रहे हैं। विकास सभी बच्चों के लिए एक सुचारू और निरंतर प्रक्रिया है। कैसे माही? सभी बच्चों के लिए एक सुचारू रूप से कैसे चल सकता है? निरंतर तो होता है बट सभी में एक स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। ऑल चिल्ड्रन के लिए क्या ये एक जैसा ही होता है? सभी का विकास एक जैसा ही होता है?
बी इसलिए नहीं होगा कि विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के संबंध में समान विचारों पर सहमत है। क्या सभी जो थ्योरीज आपकी दी गई है डेवलपमेंट की, क्या सभी एक ही बात पे एग्री होते हैं? नहीं होते हैं, इसीलिए अलग अलग थ्योरीज दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। ठीक है ना, बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी को पता है कि जो भी उसका सोशल कल्चरल रहता है, वो चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। हाँ, तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा थर्ड होगा। नहीं होता है ना, हाँ, तो फिर यही चीज को तो ध्यान देना, जहां पे सभी का समान आ गया कि सभी समान एक ही विचार रखते हैं, एक ही विचार एक ही तरीके से होता है, एक ही लाइन में होता है, तो सभी को पता है कि विकास जो होता है ये निरंतर तो होता है पर सभी में बिल्कुल अलग अलग तरीके से होता है। सभी एक विचार पे सहमत नहीं होते हैं, इसलिए अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया, बट अब नहीं करूंगी, अब आप लोग को खुद करना है आंसर इसको। ठीक है ना, लास्ट में जो क्वेश्चन में डाउट होगा हम उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्रेड थर्ड के छात्रों के लिए ठीक मोटर, यानी कि आपके फाइन मोटर की बात हो रही है। ठीक है, फाइन मोटर सूक्ष्म बोलेंगे यहाँ पे। सूक्ष्म मोटर कौशल का एक उदाहरण है दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती डालना, इमारत की सीढ़ियों पे चढ़ना, खरगोश की तरह हॉपिंग करना यानी कि कूदना। रोहित जी, आपने भी स्टार्टिंग में बी आंसर किया था, मैंने सभी का आंसर देखा है, सभी ने स्टार्टिंग में बी आंसर कर रहे थे। ठीक है, बाद में सी आंसर किया है। सेकंड का सभी आंसर करेगा, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिएगा। माही का आंसर आया है, बाकी सब भी आंसर करते जाइएगा। हाँ, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फाइन मोटर का, कि एक धागे में मोती को डालना, वही हमारा सही होगा। ठीक है, हाँ, चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरह से आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? आंखों का रंग, इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, यहाँ पे असूचना गलत है, बुद्धिमत्ता होगा, नैतिक विकास और सामाजिक कौशल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। और सभी अपने नंबर में +1 ऐड करते जाइएगा, ठीक है। माही का आंसर आ रहा है फास्ट, ओके, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। प्रतीक्षा ने आंसर किया है, ओके। रोहित, प्रिंस, हाँ, तो इसका जो राइट होगा वो हमारा होगा, आंखों का रंग जो होता है ये पूर्णतः हमारे आनुवांशिकता पर ही निर्भर होता है। ठीक है, हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही, आंखों का रंग जो होता है वही हमारी जो होती है जेनेटिक होती है। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। स्कूल बच्चों के नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनमें तदनुसार कार्य करने की उम्मीद करते हैं। स्कूल डैश समाजीकरण की एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, प्राथमिक, रचनात्मक, द्वितीयक या फिर विश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, सभी आंसर सही करेंगे तो करिएगा। सभी के अंदर पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, अभी तक तो सभी के आंसर पॉजिटिव में ही आ रहे हैं, आगे भी आंसर सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिएगा, थर्ड का ए, हाँ, माही का आंसर सबसे फास्ट आ रहा है, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, फोर्थ का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सी सही होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट ही है, प्रैक्टिस सेट समझकर ही इसको लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि आप सीडीपी में कितना कर पा रहे हैं।
5th नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन? गुड आफ्टरनून शाहीन। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को दिख रहा है तो फटाफट आंसर करते जाइएगा। राधा का आ गया है, ओके। निधि भी कर रही है आंसर 5 का। माही बोल रही है बी, ओके। तो ये जो होता है स्टेज आपका कन्वेंशनल लेवल का आपका थर्ड स्टेज है, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा आपके सेकंड में। ठीक है, सभी कंफ्यूज हो रहे हैं, केवल माही का आंसर सही आया है, तो माही इज राइट। जो ये होता है हमारा कन्वेंशनल लेवल का थर्ड स्टेज है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाला। ठीक है, कंफ्यूज क्यों हो गए सभी? क्वेश्चन नंबर 6, साइकिल की सवारी के अपने अनुभव के आधार पर स्कूटर की सवारी करने के लिए अपने कार्यों को संशोधित करने की शीता की क्षमता किसका उदाहरण होगी? आत्मसात करना, संतुलन, आवास यानी समायोजन या फिर असंतुलन? हाँ बिल्कुल, लेवल 2 का थर्ड स्टेज। ओके, गलती से सी दब गया था। चलिए ठीक है, इसमें हो गया। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो उसमें भी ऑप्शन आपको करेक्ट करने के लिए आता है, जो तो उसमें भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर करिएगा। ठीक है ना, वही आपके लिए ज्यादा बेटर होगा जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी ही होगा, थर्ड होगा, थर्ड इज राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। डैश चरण में बच्चे सांकेतिक कार्यों का उपयोग करना शुरू करते हैं और तेजी से भाषा कौशल विकसित करते हैं। ये किस में होता है आपका? औपचारिक परिचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट परिचालन यानी कि मूर्त परिचालन, प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और सेंसरी मोटर यानी कि संवेदीगामक अवस्था। तो कौन सा जो होगा हमारा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। हाँ, 6 के लिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। 6 का जो आंसर होगा वो हमारा सी ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो हमारा सी ही राइट होगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। In dash a teacher and 4 students for a collaboration group and take turns leading dialogues on the context of text passage. डैश एक शिक्षक और 2 से 4 छात्र एक सहयोग समूह बनाते हैं और एक पाठ गद्यांश की सामग्री पे प्रमुख संवाद करते हैं। ये किस प्रकार का शिक्षण है? पारस्परिक शिक्षण, मचान यानी पाठ या ढांचा जो बोलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? हाँ, 7 के लिए सभी का सी आया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे फोकस करिए और उसका आंसर करिएगा। अमर जी का आ गया है 8 का 1, ओके।
इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, हाँ, फर्स्ट इज राइट। 8 होगा। रेसिप्रोकल टीचिंग में होता है कि टीचर जो होता है, टीचर और स्टूडेंट एक साथ मिलकर करते हैं। वो किसी भी पिक्चर पे नाटक या गद्यांश के अनुसार डायलॉग्स करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है एक साथ उस पे डिस्कशन करते हैं और उसके आधार पर वो शिक्षण करते हैं। तो ये होता है हमारा पारस्परिक शिक्षण। ठीक है, 8th का जो होगा हमारा फर्स्ट सही होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वैगॉट्स की द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक प्रस्तावित की गई है? अनुदेशात्मक मचान, सुदृढ़ीकरण, संतुलन या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग। Question number 9. Which of the following techniques has been proposed by Lev Vygotsky for teaching primary school children? बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है, हाँ, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर किया है इसके लिए। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले छात्रों को कक्षा में नजरअंदाज किया जाना चाहिए। कक्षा में लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। छात्र को समस्या हल करने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षाएं मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक द्वारा निर्धारित होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 10। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा, यानी कि सी ऑप्शन। जो लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल राइट जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव और इरादों को उचित रूप से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है? भाषाई बुद्धिमत्ता, शारीरिक काइनेस्थेटिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या फिर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता या फिर अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा थर्ड होगा, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आया है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या एक पिता द्वारा अपने बेटे को दिए गए कथनों में परिलक्षित होता है? एक लड़की की तरह मत रो, तुम एक लड़का हो। ये लिंग पहचान, लिंग रूढ़िवादिता होगा या लिंग स्थिरता होगा या फिर लैंगिक समानता होगा। हाँ, 11 के लिए बिल्कुल सही आंसर सभी ने किया, तो सभी अपने नंबर में +1 ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन के लिए सभी आंसर करिएगा। हाँ, 12 का जो राइट आंसर है वो हमारा होगा लिंग रूढ़िवादिता वाला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। हाँ, प्रतीक्षा, प्रिंस, माही, हरी जी, ओके, शाहीन, अमर, राधा, रोहित, निधि। हाँ, सभी का 12 के लिए जो आया है सही आंसर आया है वो सेकंड होगा। ठीक है, हरी जी सी नहीं होगा, वो हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है,
13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों को अक्सर परीक्षण करना एक आसान तरीका है। यह शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में नवीनतम विकास है। यह शिक्षार्थियों के बीच अध्ययन के लिए रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर पेन टेस्ट शिक्षार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों को अक्सर परीक्षण करना एक आसान तरीका है। बिल्कुल नहीं, कभी भी ये इतना इजीली नहीं होता है कि हम बच्चों को इतनी जल्दी से असेस कर सके। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है, फोर्थ सभी कर रहे हैं पर फोर्थ ने तो बिल्कुल सही बात कही है ना, कि पारंपरिक पेन टेस्ट जो होता है सभी तरह की विशेषताओं क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने जो बोला ये बात बिल्कुल सही है, असेसमेंट के लिए, मूल्यांकन के लिए। ठीक है ना? तो जो हमारा पूछा है कि कथन जो सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है मोस्टली कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, निधि ने पहले 13 का ए किया फिर डी किया, क्यों? पहले राइट किया फिर गलत कर दिया। 14 का करते हैं। असर्टेन है, ठीक है, कथन वाले वाक्य हैं। एक शिक्षक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्मों और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। कारण जो दिया है, कक्षा में शिक्षार्थियों में एक सजातीय समूह शामिल है। सही विकल्प आपको बताना है। ए और आर दोनों सत्य है। आर जो ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों असत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। कथन वाले वाक्य थोड़े से पढ़ने में टाइम लगते हैं तो इसको ध्यान से करिएगा। A teacher should understand the social culture, religions and the linguistic diversity of the classroom. Learner in classroom comprise a homogeneous group. तो 14 का जो होगा वो आंसर क्या होगा? 14 का जो होगा हमारा फर्स्ट जो कहा गया, कथन जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है, लेकिन जो इसका रीजन है वो गलत है। ठीक है ना? जो सेकंड आपका आर वर्ड है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कक्षा में शिक्षार्थियों में समजातीय समूह शामिल है। कहाँ से होमोजीनियस होते हैं? एक कक्षा में सभी को पता है कि क्लास जो होता है समजातीय नहीं विषम होता है ना? हर तरह के बच्चे होते हैं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। ठीक है, सभी ने वही किया है। ओके, अमर जी ने बिल्कुल सही आंसर किया था, मेरा ध्यान नहीं गया, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, प्रियंका छात्रों को इंद्रधनुष में 7 रंगों के अनुक्रम सिखाने के लिए जो आपको कलर्स होते हैं रेनबो का उसको उपयोग के लिए बताती है। रंगों के अनुक्रम को याद करने की इस रणनीति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिएगा। माई का 2 रॉन्ग रॉन्ग हो गया। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो फटाफट करेंगे हम सभी, बताइएगा। सभी को पता है छोटे बच्चों को ये जो सातों कलर याद करने के लिए ये शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है छोटे बच्चों को, स्पेशली जब अभी मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको रैम्बोस कलर याद करने के लिए इसको इंडिकेट किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नहीं, फंसाता नहीं है, थोड़े से बस ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए जो उसमें दे दिया था निधि, उस पे आप ध्यान करेंगी तो बहुत इजीली आंसर कर लेंगी। पहले मुझे भी लगता था जो कथन वाले वाक्य हैं बहुत दिमाग खराब करते हैं, फंसाते हैं, बट जैसे जैसे मैंने उसको सॉल्व किया, करना स्टार्ट किया ना तो काफी अच्छा लगने लगा कि नहीं, काफी डिफिकल्ट नहीं होता है वो।
ठीक है, हाँ, जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारा सेकंड ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? रचनात्मकता, अभिसरण सोच, डिसलेक्सिया, पाठ पढ़ने में कठिनाई, बुद्धिमत्ता, एक एकात्मक विशेषता, समावेशन, विशेष स्कूल में विकलांग शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? 16 का आंसर करिएगा। सही ढंग से मेल खाता है माही, क्यों गलती हो रही है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? सेकंड का बी होगा। ठीक है, डिसलेक्सिया जो होता है पाठ पढ़ने की कठिनाई वाली दिक्कत होती है। ठीक है, ए नहीं होगा। रचनात्मकता वाले कौन सी थिंकिंग में आते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग में आते हैं। अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इफेक्टिव फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन inclusive of student with learning disability, use of multiple mean of representation of context, promoting individualized education planning as pre-needs of student, promoting outcome oriented goal instead of process oriented learning, setting up same standard for all student and ignore the diversity in class। सही ऑप्शन को आपको चुनना है, उसके बाद बताना है। ठीक है माई, इजी क्वेश्चन में गलती हो गई तो ये कहते हैं ना, एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है ना, इसकी वजह से भी बहुत गलती होती है। तो स्ट्रेस लेने का अभी समय नहीं है, अभी अपने दिमाग को कूल करिए, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर करिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब हम आती हुई चीजों में गलती करते हैं ना, तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन था कि ये गलती होने वाली नहीं थी, काफी इजी था, सभी समझ जाते। बट ये क्या होता है ना, ये दिखा रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं। तो अभी अपने आप को कूल करिए, सब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे सब आता है, मैं सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो चिंता लेकर नहीं करिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को लेकर करिए कि मैं सभी सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इसका राइट ऑप्शन बताइएगा 17 का। इसका जो राइट होगा वो हमारा क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है ना, हमारे दो ऑप्शन ही इसमें सही होंगे। सामग्री का प्रतिनिधित्व के कई साधनों का उपयोग और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत शैक्षिक नियोजनों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो सी ही हमारा राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आपकी कक्षा में एक छात्र को विचार व्यक्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अक्सर स्कूल की मुख्य धारा की भाषा और अपने गृह नगर से यानी जो भी उसकी मातृभाषा है बोली जाने वाली के बीच में स्विच करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है? भाषा के उपयोग की शुद्धता पर जोर देना है, बच्चों को एक विशेष स्कूल में जाने की सलाह देंगे या जो भी उनकी भाषा है धीरे धीरे समान शब्दों के अर्थ में पेश करेंगे, भाषाओं के मिश्रण के लिए छात्र को फटकार लगाएंगे। ठीक है माही चलो अच्छी बात है। मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चन में जब गलती होती है तो क्या होता है, कभी कभी हम ज्यादा ही कुछ सोचने लगते हैं एग्जाम के बारे में। और बहुत अच्छा है कि आप स्ट्रेस लेकर नहीं करती हैं एग्जाम। हाँ, 18 का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। इंट्रोड्यूस सिमिलर वर्ड मीनिंग इन द टारगेट लैंग्वेज ग्रेजुअली। ठीक है ना, जो भी उसकी मातृभाषा है हम उसको धीरे धीरे उसकी सिमिलर मीनिंग से
कनेक्ट करते हुए बच्चों को बताते जाएंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड ही सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम, इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों से सामान्य पाठ्यक्रम के अनुकूलन होने की उम्मीद की जाती है, जो सभी के लिए पालन किया जाता है। विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए अलग से डिजाइन की गई सामग्री के साथ मुख्य धारा की शिक्षा की प्रणाली के बाहर सीखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को हमेशा एक विशेष शिक्षक के साथ एक विशेष कक्षा में अलग रखा जाता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा की प्रणाली के भीतर ही सिखाया जाता है, यानी जो भी शिक्षा है उसके भीतर ही सिखाते हैं, और सभी की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्धता होती है। रश्मि, नमस्कार रश्मि जी। 19 का सभी आंसर करिएगा। हाँ, 18 के लिए बिल्कुल सही आंसर आया है, 19 के लिए आंसर करिएगा। प्रियंका का आ गया आंसर, बाकी सब भी करते जाइएगा आंसर। बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ही सही होगा। बहुत अच्छा, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सौरभ shows the following characteristics in inclusive classroom: hold books very close or very far from him while reading, blinks often and close one eye or has redness in eye, may measured material on the chalkboard. There are the indication, किस चीज का है आपके इंडिकेशन, वो आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। तो उसको हिंदी में भी देख लेते हैं। सौरभ समावेशी कक्षा में निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है: पढ़ते समय किताबें बहुत करीब या बहुत दूर रखता है, अक्सर पलकें झपकाता है और एक आंख बंद करता है या आंख में लालिमा होती है। चॉक बोर्ड पर सामग्री को गलत तरीके से पढ़ सकते हैं। इस बात का संकेत किस चीज का है, आपको सही ऑप्शन चुन के बताना है। हाँ बिल्कुल, मॉक टेस्ट कह सकते हैं प्रियंका। इसके लिए जो अभी आया है आंसर अमर जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से में निर्धारित नहीं है। प्रत्येक छात्र की अनूठी क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। परीक्षा के लिए रट कर सीखने और सीखने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर दिया जाना चाहिए। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और सजा के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहाँ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर भी आने लगे। वेरी गुड। 21 का है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित नहीं है। ठीक है ना, सभी ने फटाफट आंसर दे दिया, नोट को नहीं दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, डी होगा, यानी कि फोर्थ होगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
स्कूलों में पाठ्यक्रम को डैश से डैश और डैश से डैश तक जाने के पाठ्यक्रम सिद्धांत का पालन करना चाहिए। द करिकुलम इन स्कूल शुड फॉलो द करिकुलम प्रिंसिपल ऑफ मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश एंड फ्रॉम डैश टू डैश। बताना है आपको क्या सही आंसर है। 22 का सभी आंसर करिएगा। माही का आंसर आया है, बाकी सब भी आंसर करते जाइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, थर्ड होगा। क्या होगा, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, लोकल एंड ग्लोबल। ठीक है। 23, एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने की शुरुआत करने के लिए कलम, बाघ, पानी जैसे सार्थक शब्दों को पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत पर स्थित है? ऑपरेटिंग कंडीशनल, क्लासिकल कंडीशनल, या फिर रिडक्शनिज्म, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 23। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, रचनावाद। नए नए शब्दों को, सार्थक शब्दों को बच्चों को सिखा रहा है। ठीक है, और उसके बारे में उसे प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, रचनावाद। 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन। बिल्कुल। चलिए 24 देखते हैं। बच्चों की सोच में वैचारिक परिवर्तन को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? सजा का उपयोग, कई उदाहरण देना और बच्चों को तर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को सही अवधारणाओं को याद रखने के लिए कहे और बार बार ड्रिल और अभ्यास करने के लिए बोले। Conceptual change in children's thinking should be encouraged by the use of punishment, giving multiple examples, and encouraging children to reason, asking children to memorize the correct concept, repeated drill and practice। हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अ स्टूडेंट इन योर क्लास फील एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, एज अ टीचर यू फील, उसको कैसा आप करेंगे ट्रीट? आपकी कक्षा में एक छात्र प्रतिस्पर्धी वातावरण के बारे में चिंतित है और चिंतित महसूस करता है। एक शिक्षक के रूप में आप महसूस करते हैं उच्च शैक्षणिक चिंता लोगों को प्रेरित और जिम्मेदार रखती है और अधिक टिकाऊ और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। ख आपका है कि छात्रों को बढ़ती आशंका और बेचैनी के साथ भावनात्मक भय भी हो सकता है, जो छात्रों की एकाग्रता शक्ति और स्मृति में हस्तक्षेप कर सकता है। आपको बताना है कि ए गलत है लेकिन बी सही है। ए और बी दोनों गलत है, ए सही है लेकिन बी गलत है। ए और बी दोनों सही है। पूनम, गुड इवनिंग पूनम। 25 का सभी आंसर करिएगा। 25 का जो होगा वो क्या होगा?
25 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, ठीक है ना। सॉरी, इसका आंसर आपको शो नहीं है, पर मैं बता रही हूँ फर्स्ट होगा। ए गलत होगा कि चिंता क्या होती है, वो हमें प्रेरित और जिम्मेदारी नहीं सिखाएगी, समृद्ध जीवन को नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन क्या है ये क्या चीजें होती है, बेचैनी और भावनात्मक की जो भय हो सकता है वो हो सकता है। सेकंड ऑप्शन सही है बट फर्स्ट हमारा गलत है, तो 25 का जो होगा वो हमारा फर्स्ट, ए यानी ए इज राइट। 26, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले बच्चे पहली सीढ़ी स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियां शिक्षा के लिए किस श्रेणी में आते हैं, आपको पूछ रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो स्कूल जाते हैं लड़के और लड़कियां, वो किस समूह में शिक्षा के लिए होते हैं। वंचित स्थिति में होते हैं, लाभ में होते हैं, समान मंच में होते हैं, या फिर विशेष अधिकार प्राप्त स्थिति में होते हैं। 26, ये जो होते हैं ये किस में होते हैं, वंचित स्थिति, यानी जो वंचित स्थिति जिनको हर सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, हर तरीके से वो क्या होते हैं, अन्य सामान्य बच्चों की तरह नहीं हो पाते हैं, तो वो किस स्थिति में होते हैं, वंचित स्थिति में होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा, ठीक है। 27 देखते हैं, कथन वाले वाक्य हैं। स्कूलों में सीखना बच्चों के सामाजिक संदर्भ से अलग होना चाहिए। कारण जो दिया है, बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले उनके पास पहले से ही एक अच्छी तरह से परिभाषित शब्दावली और अवधारणा की समझ होती है। उसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिएगा। बिल्कुल, माही का जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है, 27 का डी, ये दोनों असत्य है। ठीक है निधि, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, उसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, दोनों असत्य होगा, ठीक है। हाँ, बबली, रोहित और हरी जी ने जो आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एक छात्र को लगता है कि वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा और कभी भी अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाएगा। क्षमता के बारे में ऐसी मान्यता क्या होगी? सीखने के लिए छात्रों को प्रेरणा को बढ़ाता है, किसी भी तरह से छात्रों की प्रेरणा को प्रभावित नहीं करता है, छात्र को कार्य छोड़ने और सीखी हुई असहायता का अनुभव करने की भावना महसूस कराता है, छात्र को आराम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28। प्रियंका, अनुराधा, रश्मि, बबली, सभी का सी ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो सी ऑप्शन है वही बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। 29 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी बाय टीचर इज मोस्ट इफेक्टिव इन कीपिंग स्टूडेंट कंटिन्यूटली मोटिवेटेड टू लर्न? शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को सीखने के लिए लगातार प्रेरित रखने में सबसे प्रभावी है? छात्रों के बीच क्षमता के बारे में वृद्धिशील विश्वास पैदा करना, पुरस्कारों को लगातार वितरण और छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का समावेश, विफलता के लिए अनियंत्रित कारकों को जिम्मेदार ठहराना, छात्रों के बीच प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, 28 का आंसर सही आया है, 29 का सभी आंसर करिए।
29 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा फर्स्ट होगा कि छात्रों के बीच क्षमता के बारे में वृद्धिशील विश्वास पैदा करना। ठीक है। 30 का देखिएगा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां किसका संकेत है? खराब बुद्धि का, कम क्षमता, ज्ञान को पुनः प्राप्त करने में उनकी क्षमता, बच्चों की सोच प्रक्रिया जो वयस्कों को से गुणात्मक रूप से अलग होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 30 का देखिएगा, बताइएगा। माई का आंसर आ गया है 30 के लिए। प्रियंका, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? फोर्थ होगा। ठीक है ना। गलतियां क्या होती है? जब गलतियां करते हैं तो सोच में जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है। चलिए 31 देखते हैं, टॉय एज रिफर टू, खिलौनों की उम्र किसको संदर्भित करता है? प्रारंभिक बचपन, बी आपका है देर बचपन यानी लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड, या ये सभी। 29 का आंसर, 29 का मैंने शो नहीं किया। 29 का फर्स्ट है, ठीक है माही, फर्स्ट ऑप्शन सही है। वृद्धिशील जो होता है वो होता है। ठीक है। 31 का बिल्कुल। इसका जो होगा वो होगा प्रारंभिक बचपन, यानी अर्ली चाइल्डहुड को टॉय एज भी कहा जाता है। ठीक है। 32 देखते हैं, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जन्म से पूर्ण विकास तक चलती रहती है। यह कथन किसके द्वारा बताया गया है? 31 का ए, हाँ बिल्कुल सही आया। 31 के लिए माई का च और रंग हो गया। ओके। 32 का आंसर करिएगा। स्टेटमेंट वाले हैं, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट अकर फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ पर्सन कैरी ऑन अंटिल फुल डेवलपमेंट। दिस स्टेटमेंट इज किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो स्टेटमेंट बोली गई है गेसेल द्वारा बोली गई है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट। 33 क्वेश्चन पे जा चलते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बच्चे नए गुण और क्षमताओं को विकसित करते हैं? हेडफील्ड, उदयान, प्याजे, या फिर गैसेल? गार्डन, हेडफील्ड, प्याजे एंड गैसेल। 33। थोड़े स्टेटमेंट वाले याद रखने पड़ेंगे, ये भी जो स्टेटमेंट है वो गेसेल द्वारा बताई गई है। ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? डी। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूप मानव विकास को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा रूप मानव विकास को प्रभावित करता है? बुद्धि, कौशल, रोग, विरासत और पर्यावरण। तो जो होगा आपका क्या होगा? इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंट। ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। 35 पे जाते हैं, विकास एक प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित है, लगातार लक्ष्यों की ओर निर्देशित है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? विकास एक प्राणी में एक प्रगतिशील परिवर्तन है। हरलॉक, फ्रायर, ड्रेवर, या फिर मुनरो? हाँ, पर्यावरण। पर्यावरण और जो हमारी हेरिडिटी है
इनहेरिडिटी यानी अनुवांशिकता की बात कही गई है। 35। 35 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, ड्राइवर ने। ठीक है, स्टेटमेंट वाले में गलती हो जाती है, वो मैं समझ रही हूँ, ठीक है ना। चलिए 36 देखते हैं। बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन जिसका श्रेय है वो किसको दिया जाता है? प्याजे, पावलाव, कोहलबर्ग या फिर स्किनर। 5 रॉन्ग हो गए। चलिए स्टेटमेंट वाले मैंने इसलिए ले लिए कि जो कई बार पूछे गए हैं ना, मैंने इसलिए स्टेटमेंट वाले ले लिए हैं कि हो सकता है आ सके, तो इसलिए कर दिए हैं। मेनली अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी अभी इस बार पैटर्न चेंज हो सकता है, पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। हाँ, इसका जो राइट है वो हमारा फर्स्ट होगा कि प्याजे का स्टेटमेंट है, काफी फेमस है। और ये मतलब जब से ये सीटेट का एग्जाम हो रहा है ना, हर बार ये क्वेश्चन में आपको पेपर फर्स्ट या सेकंड में देखने को मिल ही जाता है और आता है। ठीक है, 37 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के नियम में शामिल नहीं है? विकास में व्यक्तिगत अंतर विकास पैटर्न के कुछ अनुमानित गुण होते हैं। विकास परिपक्वता और सीखना उत्पाद है। बाद का विकास प्रारंभिक होता है। मेरे तो बहुत रॉन्ग हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, रॉन्ग हुए हैं। इसीलिए मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन को किया कि ज्यादा से ज्यादा आपके सॉल्व रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप आएंगे तो फिर आपको डाउट नहीं होगा निधि। ठीक है, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अगर सेशन आपके लिए अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, तो डी इज राइट। आगे बढ़ जाते हैं 38 पे। किस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर तक शुरू होती है? विकास का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38। 37 के लिए सही आया है, 38 के लिए आंसर करिएगा। बिल्कुल, इसका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। दिलीप कुमार जी, गुड आफ्टरनून दिलीप जी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा? विकास का दिशा सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही आया है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। जीन प्याजे के अनुसार डैश में प्रवेश करते समय बच्चे अब अहंकारी नहीं होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। According to Jean Piaget, children are no longer egocentric when entering dash। 39 का आंसर करिएगा। हाँ, 38 के लिए बिल्कुल राइट आंसर आया था सभी का, 39 का आंसर करिएगा। बिल्कुल 39 का भी आंसर आने लगा है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, 40 नंबर का देखते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक लड़के और लड़की के विकास का अपना स्वभाव होता है? विकास का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। According to which theory every boy and girl development has its own nature? हाँ, फोर्थ का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी होगा, फोर्थ इज राइट। ठीक है, चलिए 41 पे देखते हैं। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण डैश उम्र में शुरू होता है।
50 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ही बढ़ाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन नहीं करने, तो कल से मैं 30 क्वेश्चन ही कराऊंगी। आप लोगों का ही था कि मैम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराइए, इसलिए मैं ले आई कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को रिवीजन हो सके। ठीक है। हमें भी 1 आवर टाइम ही पढ़ाने के लिए है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम आपको ज्यादा से ज्यादा बता दें। बिल्कुल, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा डी ही सही होगा। 42 में चलते हैं। चिल्ड्रन आर यूजली इगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश टू डैश। किस स्टेज में वो होते हैं इगोसेंट्रिक? किस स्टेज से किस स्टेज तक होते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल औपचारिक परिचालन, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त जो दिया है वो, फिर औपचारिक परिचालन। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है। इसको मैंने उससे नहीं किया, इस तरह बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ए होगा। चलिए 43। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे डैश के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज यानी जो आपका संवेदीय गामक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक परिचालन चरण, या फिर कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त परिचालन चरण। क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताइएगा? 43 का। हाँ बिल्कुल सही है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड ही होगा। ठीक है। 44 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रक्रिया के रूप में प्रेरणा के लिए उपयुक्त नहीं है? व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का कारण बनता है, व्यक्ति के जैविक जरूरतों को पूरा करता है, एक मनोवैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने में मदद करता है, या अप्रिय स्थिति से दूर रहता है। क्वेश्चन नंबर 44। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो है, चलिए। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर। शब्द की भाषा किसके लिए आवश्यक नहीं है? कल्पनाशील सोच के लिए, वैचारिक सोच के लिए, एसोसिएट थिंकिंग के लिए, फिर या फिर अवधारणात्मक सोच के लिए। 45 का आंसर करिएगा। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर 45 का। 45 का जो होगा राइट ऑप्शन ए होगा। कल्पनाशील सोच के लिए हमें भाषा की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। 46। एक बच्चे के गुणवत्ता या चरित्र में परिवर्तन को कौन दर्शाता है? विकास यानी ग्रोथ यानी वृद्धि, विकास यानी डेवलपमेंट, सीखना यानी लर्निंग, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। 46। 46 का आंसर करिएगा। 46 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। ठीक है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की आईक्यू क्या होगी? सभी को इसका जो सूत्र है पता है, फॉर्मूला क्या होगा? 47 का बताइएगा, फटाफट आंसर करिएगा। इसका फॉर्मूला बताइएगा, आईक्यू कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला किसको याद है? यस, माई इज राइट।
बिल्कुल, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा फर्स्ट होगा 125। फॉर्मूला आप लोगों में से ही बताइएगा। बिल्कुल सही, माही ने बिल्कुल बताया। आप उस फॉर्मूला में जब रखेंगे तो आपको आंसर निकल आएगा। ठीक है। 48, व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचियों और योग्यता को जानने की कोशिश करें। व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। ए और बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करिएगा। हाँ, 47 का ए सही है। और ये किस तरह की बुद्धि में आएगा जिसका 125 आ गया, वो किस तरह के आईक्यू लेवल में आएगा? आंसर करिएगा सभी। 48 का सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा थर्ड होगा। 49 देते हैं, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा छात्रों को मार्गदर्शन करना, सीखने की प्रक्रिया या फिर शिक्षण के तरीके। 49 का आंसर करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, माही ने एकदम सही आंसर किया। 49 का जो होगा हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ फॉर्मेटिंग असेसमेंट इन सोलिस्टिक डोमेन? बताना है आपको। वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना या फिर मौखिक प्रश्न। 50 क्वेश्चन आज के हमारे हो गए हैं। मैंने कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को करा सकूं, तो आज मैंने 50 क्वेश्चन रखे थे आप सभी के लिए। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा? बी होगा। ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा। 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप सभी को हेल्पफुल लगा होगा क्लास के सारे क्वेश्चन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और अच्छी लग रही हो क्लास तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। माही मैंने क्वेश्चन सभी से किया है बट आंसर माही करती हैं, तो मैं चाहती थी कि आप सभी आंसर करिए। ठीक है ना? ओके, हरी जी का 43, वेरी गुड हरी जी, बहुत अच्छा स्कोर किया है आपने। 50 क्वेश्चन में 43, बहुत अच्छा। माही का 42 है। वेरी गुड माही, बहुत अच्छा, कीप इट अप। रोहित जी का 40 है। ओके प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। ठीक है, और सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत अच्छा शाहीन, आपका भी बहुत अच्छा है। 50 क्वेश्चन है जिसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो सकते थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि स्टेटमेंट याद नहीं रहते, मुझे भी नहीं याद रहते हैं, बट जो चीजें पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। सभी का अच्छा प्रयास था, सभी ने अच्छा किया। और मैं कुछ स्टूडेंट को स्पेशली थैंक करूंगी जिन्होंने जब से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ और लास्ट 50 क्वेश्चन तक जुड़े रहे। ठीक है, वो सभी जानते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोर है सभी का, और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस को करते रहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। थैंक यू फरा, बहुत लास्ट में आप दिखी। चलिए, सभी अपना ध्यान रखिएगा। और अभी 3-4 दिन ही हमारे क्लास चलेंगे, तो मैं चाहूंगी कि आप सभी क्लास में बने रहिए। ठीक है, ओके।